नमस्कार। विद्यार्थी गीत मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारी 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर कोई पाप कर्म कर रहा उसको समझाइए, ये घृणा मत करो कि उससे हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, और नहीं मानता तो आपका क्या बिगड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि घृणा न पापी से करो छोटू प्रिंस उमेश। गीता पढ़ के देख लेना मित्रों। घृणा न पापी से करो छोटू प्रिंस उमेश, गीता में। और घृणा पाप से कीजिए, गीता में उपदेश। घृणा पाप से करो, हमें ये काम नहीं करना है। भगवान बुद्ध के माध्यम से उन्होंने किसी से घृणा नहीं की। शांत का वो अवतार थे, शांत का उपदेश देते, सत्य की खोज की थी, सबको गले लगाते थे, पापी हो कोई ऐसा भी हो। उनकी नज़रों में सभी बराबर थे कि हम पाप कर्म नहीं करेंगे तो पाप कर्म करने वालों से हम घृणा भी नफरत नहीं करेंगे जो वो करते हैं, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि जो जैसा कर्म करेगा उसको ही वैसा फल मिलेगा। यहाँ तक विश्व प्रसिद्ध संत ओशो ने भी बुद्ध की प्रशंसा की है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर और आत्मा के विषय में मौन रहे। इन विषयों से कोई लाभ नहीं है। जिस विषय पर चर्चा की जाए इनसे कोई लाभ नहीं है। जो ध्रुव निश्चित है वो निश्चित है कि मौत निश्चित है और जन्म निश्चित है, यहीं तक है। और ईश्वर के बारे में जो बताया कि जो हमें जीवन प्रदान कर रहा वो ईश्वर हमें सब कुछ दिए है, और हमें उसकी पूजा पाठ और आत्मा से क्या लेना देना है। वो तो देता ही रहेगा। हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने अंगुलमाल जैसे महान बर्बर डाकू पापी दुष्ट को एक प्रेम शब्द के द्वारा उसे एक भिक्षु बना देते हैं, मान लो भिक्षु बना देते हैं, महात्मा बना देते हैं, उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं। भगवान बुद्ध जो वास्तव में सत्य को जान चुके हैं, वो लोग मौत से डरते नहीं हैं, और वो भी जानते हैं कि भगवान रक्षा नहीं करेगा। भगवान रक्षा, मनुष्य को रक्षा अपनी स्वयं करनी चाहिए। अगर भगवान, ये तो ब्राह्मणवादी ग्रंथों में है, जिस प्रहलाद को दिखाया गया कि ईश्वर ने उनकी रक्षा की, जले नहीं, समुद्र से फेंके गए, ये सब बकवादवादी बातें हैं। ऐसा उन्होंने भगवान बुद्ध ने जब सुना कि श्रावस्ती के जंगलों में जिस अंगुलमाल डाकू को कोई राजा की सेना भी नहीं पकड़ सकी, प्रसेनजित की, हाहाकार मचा हुआ था। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए, क्योंकि भिक्षा मांगकर अपना भोजन करते थे, धन दौलत से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, तो जब एक गांव में गए, वहाँ पर लोग के मार अपने दरवाजे बंद किए थे। पता लगा क्या है, अरे भगवान आप अंदर आ जाओ, अंगुलमाल यहीं कहीं है। अभी रोते गाते लोग यहाँ से निकल गए, किसी को मार डाला है। अंगुलमाल क्या है? भगवान बुद्ध ने पूछा कि बहुत खूंखार दुष्ट पापी दैत्य राक्षस है, जो मनुष्य निकलता है उसकी हत्या कर देता है, उसकी उंगली काट के अपनी माला में पिरो लेता है, बस उसका यही काम है। जंगल में रहता है,
राजा भी उसका कुछ नहीं कर सके। भगवान बुद्ध अपनी भूख को भूल गए। लोगों के दुख दर्द को निवारण करने के लिए जिस दिशा में बताया था उसी की तरफ चल दिए। लोगों ने रोका भी, भगवान उधर मत जाइए, वो बहुत खूंखार है, आपको मार देगा। भगवान बुद्ध ने कहा मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मृत्यु तो निश्चय है, इसे टाला नहीं जा सकता, इसे दबाया नहीं जा सकता है, ये एक सत्य है, ध्रुव निश्चित है। भगवान बुद्ध जैसे ही बढ़े थे, आगे जा रहे थे, अंगुलमाल ने आवाज़ लगाई। भगवान बुद्ध जैसे बहरे हो, सुन कोई ध्यान नहीं, चले जा रहे हो। बोलता रे क्या तू सुन नहीं रहा, मैं कब से बुला रहा हूँ, ठहर जा ठहर जा। मेरे पास आने से लोग घबराते, तू मेरी ओर बड़ा चला आ रहा है। अंगुलमाल को इन शब्दों का असर उन पर कुछ नहीं पड़ा। सामने निकल आया अपनी तलवार लेकर के और बोला तो क्या तुझे सुनाई नहीं देता है, मैं कहता हूँ ठहर जा। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो न जाने कब का ठहरा हुआ हूँ और तुम कब ठहरोगे। अंगुलमाल ने समझा ये पागल व्यक्ति है। अंगुलमाल बोला क्या तुम हमसे डरते नहीं हो क्या। भगवान बुद्ध ने कहा डर क्या है, मरने का, अरे मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल मरना ही है, मौत से क्या डरा जाए। ये बताओ तुम ये पाप कर्म करते हो, ये पाप का बोझा अपने सर पर लाद रहे हो, इसकी अंतगति क्या होगी। अंगुलमाल बोला अरे महात्मन हमें उपदेश मत दे, तेरे उपदेशों का हमें कोई मतलब नहीं, मैं तेरा वध करूँगा, तेरी उंगली काट के माला में पहनाऊँगा, हमें संत और महात्माओं से क्या मतलब है। अंगुलमाल की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा सो तो ठीक है, तो हमें मार करके यहाँ माला को अंगुली बढ़ा ले, लेकिन हमें ये बताओ कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, तुम सताए और पीड़ित व्यक्ति हो, और जो पीड़ा को तुम सह रहे हो इससे भी अधिक पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी जब तुम्हारे पापों का बोझ सिर पर लग जाएगा। तुम सोचोगे, तुम्हारी आत्मा के धिक्कारेगी कि मैंने क्या किया है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अहंकार में डूबा हुआ था। भगवान बुद्ध ने कहा भैया मेरी बात को तो सुनो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर भी मानवता है। भगवान बुद्ध के वचनों को सुनकर उसको कुछ सांत्वना मिली। उसने कहा आज सबसे पहले इस प्रेम, ऐसी प्रेम भरी बात में किसी ने नहीं कहा भैया शब्द कहा, और प्रेम से कहा कि तुम दुखी व्यक्ति हो और तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं जो तुम कर रहे हो, लेकिन सोचो विचारो ऐसा करके उन लोगों को क्यों मार रहे हो, जिन निर्दोषों को तुम्हें जिन्होंने सताया उनको तुम मारते तो कोई बात थी। ऐसी बातों को सुनकर कुछ नरम हुआ, बोला मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा जो जीवन दे नहीं सकता है वो लेने का उसका अधिकार नहीं है, क्या तुम इस पेड़ की 2 पत्तियाँ हमको तोड़कर दे सकते हो। अंगुलमाल ने कहा ये कौन बड़ी का बात है, फौरन पेड़ पर चढ़ाओ 2 पत्तियाँ तोड़ कर दें, अब कहा जाओ इनको लगा दो। बोला तुम पागल हो महात्मन, जो टूट चुकी कैसे हम लगा सकते। तो कहा आप शक्तिशाली कैसे हैं, हम शक्तिशाली तब समझे जब आप इन पत्तियों को वहीं पर लगा दें। भगवान बुद्ध की ऐसी प्यार भरी बातों को सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ा, रोने लगा कि मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। अंगुलमाल बोला अगर लोग मुझे जानेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा इससे भी ज़्यादा हो सकता है तुम्हारे साथ जो तुमने किया है, तो तुम्हारी कम से कम उन पापों से मुक्ति तो मिलेगी, तुम मगर मार खाओगे। चलो मेरे साथ, मेरे संग में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें भिक्खु बनाऊंगा।
उसका हृदय हाहाकार करने लगा, हृदय का परिवर्तन हुआ। उसने तलवार को फेंक दी, अपने अंगुल माल की माला पहने हुए फेंक दी। भगवान बुद्ध से कहने लगा, मुझ जैसे पापी से आपने प्रेम किया, आप महान हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से करना चाहिए। जो आप करते हो हमें उस कार्य से घृणा है, आपसे घृणा नहीं है। आप भी मेरे जैसे हैं। और अपने छाती से लगा लिया, चरणों से उठा करके अपने छाती से लगा लिया। और अब साथ लेकर के भगवान बुद्ध अपने मठ पर पहुँचते दीक्षा देते हैं। ये बहुत बड़ा फिर इसने काम किया, संघ का प्रचार प्रसार इसने किया है। इसका नाम भी कुछ है, लेकिन हम इस समय मुझे याद नहीं है। महान बना है ये। नमस्कार। अगली वीडियो में आपसे अब मिलेंगे।